Hello students, today we are going to solve some numericals on the EMF of a cell. तो हमें पता है कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड EMF को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड EMF रिडक्शन इट इज द डिफरेंस of the standard reduction potential of the electrode and acting as the cathode minus the standard oxidation potential of the एनोड इन द सेल, जिसको हम लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड एंड ई नॉट एनोड. ठीक है, इसका डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ. अब हम इसी के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे बट एक दो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही सिंपल होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास first question is a cell is set up between copper and silver electrodes. As follows. Given है हमारे पास copper solid, copper 2+, aqueous salt bridge, Ag plus aqueous Ag solid. ठीक है, now if the two half cell work under standard conditions, then calculate EMF of the cell. This is a 1 mark question. ठीक है, ये 1 mark question है और कभी कभी इसे क्लस्टर करके 3 mark question के अंदर 1 mark आपको सिर्फ EMF कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास गिवन है तो हम आज से 1 mark question करने वाले हैं. तो गिवन क्या है हमारे पास, E naught वैल्यू ऑफ कॉपर that is equal to plus 0.34 volt and E naught value of Ag is equal to plus 0.80 volt. ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कैथोड कौन से है और एनोड कौन सा है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है. पॉजिटिव इस जगह पे आप देख सकते हैं that copper is losing 2 electron, so it is forming Cu2 plus. Silver is gaining 1 electron, so it is Ag plus. तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि आपका रिडक्शन कौन सा है, कैथोड पे हो रहा है और कैथोड पे क्या है हमारे पास सिल्वर है. ठीक है, सो कॉपर इज एक्टिंग एज द एनोड एंड सिल्वर इज एक्टिंग एज द कैथोड. ठीक है, तो हमारा अब जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट सेल दैट इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूलाज लिखने से क्या होता है ना कि हमारे पास वो मेमोरी में बैठ जाती है तो हम उसे भूलते नहीं है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कैथोड की वैल्यू, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर का हो रहा है. सिल्वर की वैल्यू क्या है, 0.80.
minus what is the anode value? Anode value is 0.34. बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, ब्रैकेट हटाओ, माइनस करो, आपको मिल जाएगी 0.46 वोल्ट। दिस इज द EMF ऑफ द सेल। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो जब आप नर्स इक्वेशन कभी कभी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे E नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी होती है, तो आपके पास अगर डेटा गिवन है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप ये 1 मार्क के लिए E नॉट सेल की वैल्यू अगर आप निकालने जानते हैं तो आप इजीली 1 मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल बेसिक सा है। मैं क्वेश्चन लिखूंगी और आप आंसर अपना रेडी कर सकते हो। कैलकुलेट द, देखो क्वेश्चन, चलो मैं लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of CD2 plus CD electrode for the cell। गिवन है मेरे पास जिंक, ये सॉलिड है, Zn2 plus, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 1n एंड हियर वी हैव CD2 plus। इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कैथोड पे कौन सा मेटल हो रहा है और एनोड पे कौन सा मेटल हो रहा है, ठीक है। 1m CdS, ठीक है। एंड E नॉट वैल्यू भी गिवन है फॉर E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.36 वोल्ट एंड E नॉट फॉर zinc is also given, that is equal to minus 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? E नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? कैथोड और एनोड। तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप थोड़ा बोर तो होंगे बट कोई बात नहीं। कैथोड E नॉट वैल्यू दी है 0.36, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है? CD का। तो हम इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, चलो CD2 प्लस CD, ठीक है, माइनस E नॉट Zn2 प्लस Z। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो E नॉट CD2 प्लस CD इज इक्वल टू 0.36, ये उधर चला जाएगा तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, बट यहाँ पे तो नेगेटिव है तो माइनस 0.76, ओके। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक, इजी पीजी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्विकली आप मेरे साथ कर सकते हो इसे। ओके, थर्ड 3 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। ओके, सो calculate EMF of the cell containing
nickel and copper. ये सिर्फ सारे 1 मार्क क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि एनोड पे किसका कौन होगा और कैथोड पे क्या होगा। गिवन दैट E naught for nickel is minus 0.25 volt and E naught for Cu2 plus Cu is equal to plus 0.34 volt। ठीक है ना, वैल्यूज गिवन है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है, इसलिए आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught एनोड। और कैथोड पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कॉपर 0.34 माइनस एनोड पे हमारा निकल है which is minus 0.25, so that is equal to 0.34 plus 0.25, that is equal to 0.59 volt। ठीक है, आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर है आपके लिए। बस एक क्लास क्वेश्चन है, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, तब तक आप ये ट्राई करेंगे आप खुद से। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन है, राइट ईच half cell reaction as well as redox reaction for the following electrochemical cell। गिवन है aluminium Al3 plus 1 molar concentration, Zn2 plus 1 m Zn solid। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है, रिडक्शन हाफ लिखना है। एक हिंट ये है कि यहाँ पे देखो Al is losing 3 electron to form Al3 plus, so which one will be the oxidation half? This one will be the oxidation half. Zinc is gaining 2 electron to form zinc metal, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब आप इसका रिएक्शन लिख दो और नेट रिडक्शन, इजी। ठीक है, okay, I hope you understood this basic question. So see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you for watching.